के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आंसर सही है और इसको मैंने शॉर्ट किया है। फर्स्ट लेसन ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, सेकंड लेसन के अपलोड कर रहा हूँ। देखिए अच्छी तरह याद कर लीजिए और जो इंपॉर्टेंट डाला हूँ मैं वो इंपॉर्टेंट को अच्छी तरह आपको पढ़कर ही जाना है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट పొడుపు కథలు है ये। यक्ष प्रश्नలు అంటే ఏమిటి? यक्ष प्रश्नలు का मतलब क्या है? फर्स्ट पॉइंट है देखिए, महाभारతంలోని वन पर्वంలో यक्ष प्रश्नలు ఉన్నాయి। महाभारत के वन पर्व में यक्ष प्रश्नలు है, माने पजल्स को कहते हैं। यक्षुడు ధర్మరాజును అడిగిన ప్రశ్నలు అవి। यक्षुడు कहने वाला धर्मराज से पूछे सो क्वेश्चंस है यक्ष प्रश्नలు। धर्म सूक्ष्मालु ఎన్నో యక్ష ప్రశ్నలు ఉన్నాయి। धर्म सूक्ष्मालु माने बहुत सारे इंसाफ की चीजें యక్ష ప్రశ్నలు में माने पजल्स में छुपे हुए हैं। संवाद रूपంలో ప్రకటితమైన महाविज्ञानమే యక్ష ప్రశ్నలు। कन्वर्सेशन के रूप में प्रकट हुए तो चीज हुए सो ही यक्ष प्रश्नలు कहते हैं। విడదీయరే అని చిక్కు సమస్యలను యక్ష ప్రశ్నలు అంటారు। बहुत ज्यादा टफेस्ट जो रहते हैं जिसको हम सुलझा नहीं सकते उसको यक्ष प्रश्नలు कहते हैं। सेकंड, పొడుపు కథలు గురించి రాయండి। పొడుపు కథల के बारे में लिखिए। देखिए పొడుపు కథలు నిగూఢమైన అర్థాలను కలిగి ఉంటాయి। పొడుపు కథలు बहुत गहरी मीनिंग वाले होते हैं। ఆలోచనాత్మకంగా ఉంటూ జ్ఞానోదయాన్ని కలిగిస్తాయి। सोचने के लायक रहकर हमको नॉलेजेबल रहते हैं। यहाँ से देखिए, రాయలసీమలో మారుకథలు కరీంనగర్లో శాస్త్రం అంటారు। రాయలసీమ में మారుకథలు और కరీంనగర్ में इसको शास्त्रम भी कहते हैं। ప్రహేళికలు విచ్చుకథలు అనే పేర్లు కూడా ఉన్నాయి। इसका एक और नाम है ప్రహేళికలు విచ్చుకథలు भी। గోడ మీద బొమ్మ గొలుసుల బొమ్మ అంటే తేలని అర్థం। గోడ మీద బొమ్మ माने दीवार पे का पिक्चर और जंजीर वाला पिक्चर का मतलब क्या है? स्कॉर्पियन बिच्छू बोलकर हमको मालूम हो गया। यहाँ पर क्या है? वच्ची पोएवारी की, ये यहाँ पर आपको लिखना है वच्ची पोएवारी की वड्डिंचे बొమ్మ ఎవరు? आने जाने वालों को काटने वाला चीज क्या है? గోడ మీద బొమ్మ గొలుసుల బొమ్మ, दीवार पे का पिक्चर और जंजीरों वाला पिक्चर। వచ్చి పోయేవారి की వడ్డించే బొమ్మ, आने जाने वालों को डसने वाला। తేలు గోడపై బొమ్మలా కూర్చుంది। भिक्षु जो है दीवार पे एक पिक्चर की तरह बैठता है। తేలు తోక గొలుసు మాదిరిగా వంపు తిరిగి ఉంటుంది। उसकी दुम कैसे रहती है? जंजीर की तरह घूम फिर के रहती है। अटू अच्छे वारे ने चटुकना कुटेस्तुंदी, वहां पर आए सो वालों को जल्दी से वो काट लेता है। इस लेसन से पाकाला यशोदा रेड्डी के बारे में इंट्रोडक्शन आपको पढ़ लेना है। देखिए पाकोला यशोदा रेड्डी। देखिए यशोदा रेड्डी स्वस्थलम नागर कर्नूल जिला बिजनेपल्ली, इनका सेल्फ गांव कौन सा है? कर्नूल डिस्ट्रिक्ट का, नागर कर्नूल डिस्ट्रिक्ट का बिजनेपल्ली गांव। अधिकार भाषा संगम तोली महिला अध्यक्षरालू, इनो अधिकार भाषा लैंग्वेज के पहले स्त्री माने महिला अध्यक्षरालू, पहले औरत क्या थे? इनो अध्यक्ष थे। धर्मशाला मावूरी मुच्चట్లు ఎచ్చమ్మ కథలు రచించింది, लिखे सो बुक्स के नाम है ये। महालक्ष्मी मुच्चట్లు रेडियो कार्यक्रम निर्वहिंచింది। महालक्ष्मी मुच्चట్లు बोलने वाला एक रेडियो का प्रोग्राम भी नो करें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे सेकंड लेसन के, और 2 लेसन के भी अपलोड करूंगा। लॉन्ग आंसर्स भी मैं अपलोड करूंगा। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को देखते रहिए। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड लैंग्वेज तेलुगु के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स जो आपको S7 के लिए बेनिफिट होंगे, एज वेल एज एनुअल के लिए भी यही रहेंगे। और ये सारे क्वेश्चन मैंने शॉर्ट किया है ऑलरेडी। पहले 2 लेसन मैंने अपलोड कर दिया है, थर्ड लेसन है। अच्छी तरह पढ़कर अच्छे मार्क्स लाएंगे, इस तरह मैं सोच रहा हूँ। सारे जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चलिए प्रपंच पदुलु थर्ड लेसन है। सी नारायण रेड्डी गुరించి, ये पोएट इंट्रोडक्शन है। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी के बारे में आपको लिखना है। देखिए आचार्य श्री नारायण रेड्डी प्रमुख कवि, गोप परिशोधक, एक अच्छे रिसर्चर थे और बहुत अहम पोएट भी थे। రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా హనుమాజిపేట ఈయన జన్మస్థలం స్వస్థలం। राजन्ना सिरिसिल्ली डिस्ट्रिक्ट में हनुमाजीपेटा में इनो पैदा हुए। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने आप यहाँ पर लिख दिया है। नागार्जुन सागरम, कर्पूर वसंतरायुलु, मध्य तरगति, मंदहासम వంటి 70 కావ్యాలు రచించారు। ये नागार्जुन सागरम, कर्पूर वसंतरायुलु, मध्य तरगति, मंदहासम से 70 से ज्यादा बुक्स इनो
लिखे हैं। पद्म भूषण पुरस्कार इनको मिला है। विश्वंभरा काव्यानिकी, विश्वंभरा जो काव्य लिखे हैं उसके लिए ज्ञानपीठ अवार्ड भी इनको मिला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कष्टपडितेने ये फलितమైన లభిస్తుందని ఇలా చెప్పగలవు। मेहनत करने से ही कौन सा भी रिजल्ट हमको मिल सकता है, आप कैसे कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे, కొవ్వొత్తి కరిగితేనే కాంతిని వస్తుంది। कैंडल पिघलेगा घुलेगा तो ही हमको रोशनी देता है। शिలను చెక్కితేనే శిల్పం అవుతుంది। एक शिला पत्थर को तराशे ही खूबसूरत मूर्ति बनती है। నీరు మరిగితేనే మబ్బుగా మారుతుంది। पानी अगर खोलेगा तो वेपर बन के बादल बनता है। नित्यम साधना చేస్తేనే నాట్యం రక్త కడుతుంది। हम रोजाना प्रैक्टिस करेंगे तो ही डांस अच्छी तरह सीख सकते हैं। कष्टपडितेने ये फलितమైన పొందు, उसी तरह मेहनत करेंगे तो ही कौन से भी रिजल्ट हम उम्मीद कर सकते हैं। एक और आंसर है, देखिए इंपॉर्टेंट है ये। ఏ లక్ష్యం లేని జీవితం వ్యర్థం ఎందుకు। कोई भी गोल या टारगेट नहीं है, ऐसी लाइफ वेस्ट है क्यों। పక్షులకు నీడనిస్తేనే मब्बुल प्रयोजनम। उड़ते हुए परिंदों को शेडो छत्र छाया अगर देंगे तो ही बादल का कोई फायदा है। पैरु गंतु तड़पीतेने पाले एटी की प्रयोजनम। बहता हुआ पानी फसल को फायदा पहुंचाते ही वो फसल, वो बहते हुए पानी का फायदा है। मतलब बहता हुआ पानी फसल को फायदा देना चाहिए, वरना वेस्ट है वो। मनुष्य बतुकु मरिस्तेने चदिविन चदु प्रयोजनम। मारिस्तेने इंसान की लाइफ चेंज करेगा तो ही जो पढ़े हैं हम उसका कोई फायदा होगा। संकेళ్ళు తెగిపోతేనే బానిసత్వానికి ముగుతాం। जंजीर जो बानिसत्व मतलब गुलामी के जो जंजीर है, वो जंजीर से मुक्ति पाए है तो ही हमको गुलामी से मुक्ति मिलती है। ये लक्ष्य लेకపోతే मनुष्य जीविతం व्यर्थम। कोई भी टारगेट या गोल नहीं है, ऐसे इंसान की लाइफ वेस्ट है। ये हो गया। लक्ष्य साधन को प्रेरणा ఎలా వస్తుంది। इंस्पिरेशन हमको कहाँ से मिलता है। जो हम करना चाहते हैं उसको हासिल करने के लिए हमको कहाँ से इंस्पिरेशन मिलता है। देखिए, भूमिनी ఎంత దున్నినా అది బాధపడదు। हम जमीन पर कितना भी जोतो, कितना भी हल चलाओ, उसको तकलीफ नहीं होती। ప్రవహించే నదిని ఎప్పుడు తన వేగాన్ని తగ్గించదు। बहता हुआ पानी कभी अपने रफ्तार को कम नहीं करता। పక్షులంతా ఎగిరినా ఆకాశం తరిగిపోదు। आसमान में जितने भी पक्षी परिंदे उड़ेंगे लेकिन बादल खत्म नहीं होता, आसमान खत्म नहीं होता। మనం ఎంత పీల్చుకున్నా గాలి కొరత ఉండదు। हम कितना भी सांस लो, हवा की कोई कमी नहीं होती। అందుకే निंगी नेला गाली अन्नी प्रेरणा निश्चय। सब इसलिए जमीन आसमान हवा ये सब हमारे लिए इंस्पिरेशन है। तो ये आंसर्स अच्छी तरह याद कर लीजिए। जितना मैंने इंपॉर्टेंट डाला है वो इंपॉर्टेंट को अच्छा भी याद कर लीजिए। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। माय डियर स्टूडेंट, जैसा आप सभी जानते हैं हम S7 के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, S7 के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 3 लेसन्स अपलोड कर दिया है शॉर्ट करके आंसर्स। जैसे आप सभी चाहते हैं कि तेलुगु आंसर्स को थोड़ा कम किया जाए, हार्ड वर्ड्स हटा दिया जाए, तो वही मैंने किया है। ये भी शॉर्ट आंसर्स है। लॉन्ग आंसर्स भी मैं अपलोड करूंगा, लॉन्ग आंसर्स भी मैंने शॉर्ट किया है। तब तक के लिए ये वीडियो देखिए और ये आंसर्स को अच्छी तरह अपने नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि S7 के लिए ही नहीं बल्कि एनुअल के लिए भी बहुत फायदेमंद होंगे। भाग्योदयम इस लेसन का है। देखिए, भाग्यरेड्डी वर्मा तिरुगुलेनी नायकुडु समर्थించండి। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे मैंने निशान लगाया है। भाग्यरेड्डी वर्मा एक बहुत ही तिरुगुलेनी, जिसका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकते, ऐसे लीडर है, इसका समर्थन कीजिए। अणगारिन वर्गाल आर्तिनी अर्थम చేసుకున్నాడు। गरीब लोगों की, जो निचली जात लोगों की प्रॉब्लम्स को, परेशानियों को इन्हें पहले अंडरस्टैंड कर लिया। ప్రభుత్వం ప్రజల నుండి నైతిక మద్దతు లభించింది। लोगों से, गवर्नमेंट से इसको एक सपोर्ट भी मिला है। చిత్తశుద్ధితో సంఘ సంస్కరణలను అమలు పరిచాడు। डेडिकेशन के साथ, और संघ संस्करण मतलब हमारे संघ को सुधारने के लिए, सोसाइटी को सुधारने के लिए प्रैक्टिकली ने करा है। తన సంపదను సమయాన్ని సమస్తాన్ని వెచ్చించాడు। अपनी दौलत, अपना वक्त, सब कुछ लोगों के लिए लगा दिया, डेडिकेट कर दिया है। దళితులందరికీ తిరుగులోని నాయకుడు అయ్యాడు। जितने भी दलित थे वो लोगों के लिए एक जबरदस्त लीडर बन के उभरे। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, అణగారిన వర్గాల చైతన్యం కోసం భాగ్యరెడ్డి చేసిన కృషి ఏమిటి। जो निचली जात के लोग हैं वो लोगों को यूनाइटेड करने के लिए भाग्यरेड्डी वर्मा क्या मेहनत किए।
భాగ్యరెడ్డి వర్మ ఎన్నో బహిరంగ సభలు నిర్వహించాడు, बहुत सारे బహిరంగ సభ मतलब पब्लिक मीटिंग्स किए। देवदासी वेश्या संप्रदायों अड्डुकट्टिनाडु, देवदासी या वेश्या इस तरह के संप्रदाय जो थे इसको खत्म कर दिए। आदि हिंदुవులకు అనేక పాఠశాలలు నేర్పాడు, आदि हिंदुओं के लिए बहुत सारे स्कूल्स का इनॉग्रेशन भी किए। अंटनानी वारिनी अगचाटలను ప్రభుత్వం దృష్టికి తెచ్చాడు, जो इनको नहीं सुना उनको नहीं सुना वो निचले जात के लोग हैं, वो लोग के ये फर्क के लिए जिस तरह हम उनके डिफरेंस करते हैं इसके लिए गवर्नमेंट को समझाए कि इस तरह का ये सिचुएशन है। చిత్తశుద్ధితో పనిచేయడం అంటే ఏమిటి? డెడికేషన్ के साथ काम करने का मतलब क्या है? देखिए, अंकिता भावंతో పనిచేయడమే చిత్తశుద్ధి। अंकिता मतलब किसी चीज का फायदा नहीं देखे जैसा काम करना ही उसको हम डेडिकेशन से काम करना कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। పట్టుదల ఏకాగ్రత కలిగి ఉండడమే చిత్తశుద్ధి। हम लोग जिद कंसंट्रेशन रहना ही डेडिकेशन के काम को हम कहते हैं। चित्तशुद्धि लेने वालों विजयालु साधिंचाరు, जिसके पास डेडिकेशन नहीं रहता वो लोग अपनी जीत हासिल कभी नहीं कर सकते। చిత్తశుద్ధి వెనుక కఠోర పరిశ్రమ ఉంటుంది, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए, మానవులంతా సమానమే అనే భావన రావాలంటే ఏమి చేయాలి? सब लोग ఈక్వల్ है, इस तरह का भावना हमें आने के लिए हम क्या करना चाहिए? దేవుని దృష్టిలో అందరూ సమానమే, भगवान की नज़रों में सब बराबर है। హెచ్చు తగ్గులు మనిషి సృష్టించుకున్నవి, ऊंच नीच सिर्फ हम लोग बना लिए हैं। మూఢనమ్మకాలు కులమత భేదాలు ఈ దుస్థితి కారణం, अंधविश्वास जात पात का फर्क ये सब चीज़ों की वजह है। లోపల జీర్ణించుకున్న ఈ జ్ఞానం తేలికగా పోతుంది, हम लोग धीरे धीरे अंदर अंदर इसको हजम कर लिए तो इस तरीके के डिफरेंसेस को हम आसानी से मिटा सकते हैं। तो भाई डियर स्टूडेंट, ये 4 लेसन्स के शॉर्ट आंसर्स मैंने अपलोड कर दिया है, आपको 16 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। और लॉन्ग आंसर्स भी मैं अपलोड करूंगा, पोएम भी और उसके भावम भी अपलोड करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए लेटर, पोस्टर, इन्विटेशन या इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी अपलोड करूंगा। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ रोशन सर मैक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ऑलरेडी अपने रीडर के आंसर्स पढ़े होंगे। कुछ ऐसे आंसर्स जो आपको रीडर में नहीं मिलेंगे, कौन से हैं मैं अपलोड कर रहा हूं। देखिए, ये 4 मार्क्स का है, पोड़ुपो कतल में से। ये क्वेश्चन आपके रीडर में नहीं रहेगा, लेकिन अगर एग्जाम में देगा तो आप लिखने के लिए रेडी रहना चाहिए, इसलिए मैं अपलोड कर रहा हूँ। देखिए, బాలల అకాడమీ పొడుపు కథల గురించి ఎలాంటి కృషి చేస్తుంది? चिल्ड्रंस अकेडमी वाले पजल्स के कहानियां जमा करने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं? ये अगर आंसर आएगा तो आप लिखोगे कैसा? देखिए, फर्स्ट, ఎన్నో విచ్చుకథలు మన దేశంలో ప్రచారంలో ఉన్నాయి, बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस कहानियां हमारी कंट्री में स्प्रेड हुए मतलब फैल कर है। వాటిలో పిల్లలకు ఉపకరించే వాటిని మాత్రమే ఏరి కూర్చడం జరుగుతుంది। इन कहानियों में से, बहुत सारे कहानियों में से स्टूडेंट्स के लिए जो यूटिलाइज होते हैं, जो काम में आते हैं, जो यूज़फुल होते हैं, उन्हीं को ही चुनकर एक जगह जमा करने की कोशिश कर रहे हैं चिल्ड्रंस अकेडमी वाले। సంకలనకర్త ఎంతో ప్రయాసపడిన వీటిని కూర్చుతున్నారు, जमा करने वाले बहुत कोशिश करके इस छोटे छोटे पजल वाले कहानियों को जमा कर रहे हैं। దేశం నలుమూలల ఉన్న పలుకుబడి నంతటిని ఒక చోట చేర్చి సిద్ధం చేయవలసింది ఉంది। जितने कंट्री में चारों कोनों में फैले हुए और चारों कोनों में जो नाम कमाए हुए हैं वो उसको एक जगह जमा करना ज़रूरी है और बहुत मुश्किल भी हो रही है। अदृष्टि ने बालल अकेडमी कोशिश, वही नज़र से चिल्ड्रंस अकेडमी वाले पूरे पजल्स को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक 4 मार्क्स का है। उसी लेसन का देखिए, ये लॉन्ग 8 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन भी आया तो कुछ भी आप नहीं कर सकते, इसलिए मैं कर रहा हूँ। देखिए, పొడుపు కథల పాఠ్యం ద్వారా పాకాల యశోధరెడ్డి ఇస్తున్న సందేశం ఏమిటి? పొడుపు కథలు आप ऑलरेडी पढ़े हैं, उस लेसन से పాకాల యశోధరెడ్డి क्या मैसेज आपको दे रहे हैं उसके बारे में आपको लिखना है। देखिए, పిల్లలకు భాష పట్ల ఇష్టాన్ని కలిగించేవే పొడుపు కథలు। बच्चों को अपनी लैंग्वेज पे ग्रिप, लैंग्वेज पे मोहब्बत और लैंग्वेज पे इंटरेस्ट पैदा करने वालों को ही हम పొడుపు కథలు पजल्स कहते हैं। పొడుపు కథలు మన జాతీయమైన వారసత్వ సంపద, ये हमारी नेशनल वेल्थ है, हमारी दौलत है, हमारी संपदा है, मतलब हमारा वेल्थ है ये। వీటిని సేకరించి భద్రపరిచే భావితరాలకు అందించాలి, उसको जमा करके और उसको सेफली रख के आने वाली पीढ़ी के लिए हम उसको जमा करना चाहिए। మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు నాగరికతలకు పునాదులు పల్లెటూళ్ళే, हमारे कल्चर के लिए
और हमारे रहन सहन ढंग के लिए और हमारे कल्चर के लिए जो बुनियाद है वो गांव है, विलेजेस है। మన పూర్వీకులు మనకు అందించిన అపూర్వ సంపద, हमारे पुरख माने हमारे जो पिछले लोग थे वो हमको एक दौलत देकर गए, वो दौलत ही है ये పొడుపు కథలు। పిల్లలకు భాష పట్ల సంస్కృతి పట్ల అభిరుచిని కలిగించాలి। स्टूडेंट को लैंग्वेज के लिए, हमारे कल्चर के लिए वो लोगों को बहुत इंटरेस्ट दिलाना चाहिए। చదువుతో పాటు సంస్కారాన్ని నేర్పాలి, सिर्फ पढ़ाई नहीं उसके साथ साथ అఖలాక్ भी सिखाना चाहिए। పిల్లలు మనోవికాసానికి, కల్పనా శక్తికి ఉపయోగపడే పొడుపు కథలు స్వీకరించాలి। बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के इंटरेस्ट के लिए, बच्चों की ताकत के लिए जो यूटिलाइज होते हैं वैसे पजल्स को हम इकट्ठा करना चाहिए। పిల్లలు రేపటి పౌరులు, आज के बच्चे टुडे चिल्ड्रंस टुमारो सिटीजन्स कहते हैं। వారిని తెలుగుతనాన్ని గౌరవించి ప్రోత్సహించాలి, वो लोग तेलुगु लैंग्वेज की रेस्पेक्ट करे जैसा एंकरेज करना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 2 आंसर्स है आपकी, अच्छी तरह याद करने की कोशिश कीजिए। ऑल द बेस्ट। चैनल दिस इज रोशन सर मैक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन से कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो शायद आपको रीडर में नहीं मिलेंगे, तो वैसे कुछ क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूं ताकि आप एनुअल में या आप S7 में अच्छी तरह लिख पाए। तो चलिए मैं अपलोड करता हूं। देखिए, మంచి స్నేహితుల లక్షణాలు తెలపండి। अच्छे दोस्तों के लक्षण क्या है बताइए। మంచి స్నేహితుడు ఎప్పుడు మంచి మాటలు మాట్లాడతాడు। अच्छे दोस्त हमेशा अच्छी बात ही करते हैं। మిత్రులు మంచి కోసం ప్రయత్నిస్తారు। अच्छे दोस्त हमेशा अच्छाई के लिए कोशिश करते हैं। గొడవలు చేయకుండా సమస్య వస్తే పరిష్కార మార్గం ఎంచుకుంటారు। लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसके रिजल्ट के लिए या सुलह के लिए अच्छे रास्ते ढूंढते हैं। सुख दुखाలలో పాలు పంచుకుంటారు। सुख दुख में क्या करते हैं, एक दूसरे को सुख दुख बांट लेते हैं। కష్టాలలో ఉంటే ఆత్మవిశ్వాసం నింపుతారు। मुसीबत में रहेंगे तो हमको मोटिवेट भी करते हैं। मतलब रीडर में नहीं रहेगा, आए तो आपको अच्छी तरह लिख लेना है। 8 मार्क्स का आंसर है। देखिए ये भी क्या कह रहा है, చల్దులు ఆరగించుట పాఠం ద్వారా కవి ఇస్తున్న సందేశం ఏమిటి। చల్దులు ఆరగించుట लेसन आप ऑलरेडी पढ़े हैं, उससे पोएट हमको क्या संदेश दे रहे हैं वो आपको लिखना है। अगर ये लॉन्ग में आ गया 8 मार्क्स में तो आप क्या करोगे, इसलिए मैं पहले से आपको अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, స్నేహితులు ఎప్పుడు కలిసిమెలిసి ఉండాలి। दोस्त हमेशा मिलजुल के रहना चाहिए। స్నేహితుల మధ్య గొడవలు ఉండకూడదు। दोस्तों के बीच कभी लड़ाई झगड़ा नहीं रहना चाहिए। అందరితో పాటు భోజనం చేసి సుఖ దుఃఖాలు పంచుకుంటూ తినవచ్చు। सबके बीच हम खाना खाएंगे तो एक दूसरे के सुख दुख बांटते हुए हम खा सकते हैं। ఇతరులను మోసం చేయడం తప్పు। दूसरों को धोखा देना गलत बात है। మంచి స్నేహితులను సంపాదించుకోవాలి। अच्छे दोस्तों की दोस्ती बनाना चाहिए या हम कमाना चाहिए। స్నేహితుల మాటలకు విలువ ఇవ్వాలి। दोस्तों की बात को हम हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए। పశువులను ప్రేమగా చూడాలి। जानवरों को मोहब्बत से देखना है। వాటికి సహాయం చేయాలి, उनको मदद भी करना है। విలువైన వస్తువులను కాపాడుకోవాలి। कीमती चीजें अगर रहे तो उसको बचा लेना। ఎవరైనా భోజనం దొరకక బాధపడితే మనం సహాయం చేయాలి। अगर किसी के पास खाने के लिए खाना नहीं है तो वैसे लोगों की हम मदद करनी चाहिए। तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट लेसन के जो एक्स्ट्रा आंसर्स होते हैं, पहले लिख लीजिए। आप लिखकर याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोई भी आंसर आए तो हम मिस नहीं होना चाहिए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रोशन सर मैक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं S7 की स्ट्रेटजी हम बनाए हुए हैं। S7 के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इजी वे में कवि परिचय हम किस तरह याद कर सकते हैं वो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। ये तीनों कवि परिचय हम याद करेंगे तो आप एनुअल के लिए भी सेफ हो जाएंगे। 4 मार्क्स में एक कवि परिचय आएगा, आप सभी जानते हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है बम्मेरा पोतना किसके बारे में। तो बम्मेरा पोतना 15 శతాబ్దం వాడు, 15th सेंचुरी से रिलेट रखते थे। जनगाम जिला बम्मेरा ग्रामंలో జన్మించాడు। जनगाम डिस्ट्रिक्ट बम्मेरा गांव में पैदा हुए। तल्ली माँ का नाम लक्कमांबा, तंड्री केसना, फादर का नाम केसना था। इतने సహజ పండితుడు అనే బిరుదు ఉంది। इनको एक नेचुरल पोएट बोल के एक अवार्ड भी है। भोगिनी दंडकम, वीरभद्र विजयम, नारायण शतकम, भागवतम, इनके ये बुक्स है। इतना इजी है, सिंपली आप इसको याद कर सकते हो, बम्मेरा पोतना। उसके बाद एक और याद करना है आपको, पाकाला यशोधर रेड्डी, इनके बारे में भी पढ़ना है। पोएट का नाम है पाकाला यशोधर रेड्डी। कब बर्थ है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 8/8/1921। इनका गांव है बिजनेपल्ली। इनके लिखे सो बुक्स के नेम्स है धर्मशाला, माऊरी मुच्चट्लू, एचम्मा कथलू, मोदलगु। और इन्हों क्या क्या जॉब्स करे थे, अधिकारा भाषा संगम तोली महिला अध्यक्षुలు, माने स्टेट लैंग्वेज के पहले
लेडी अध्यक्ष थे। इनकी स्पेशलिटी क्या थी? महालक्ष्मी मुच्चट्लू रेडियो कार्यक्रम द्वारा प्रचार। महालक्ष्मी मुच्चट्लू बोलने का एक रेडियो प्रोग्राम आता था, उस प्रोग्राम से बहुत सारे लोग इनको जानते थे। ये 2 हो गए। एक और है आपके पास, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 3 अगर याद कर लेंगे तो आपको बेहतर होगा। S7 के लिए, एनिमल के लिए तो 1-2 और ऐड करना पड़ेगा अच्छी तरह है। डॉक्टर C.N. रेड्डी के बारे में लिखना है। ఈయన प्रमुख कवि गोप परिशोधकुలు, एक अच्छे रिसर्चर्स भी थे इन्हों और बहुत बड़े पोएट भी थे। राजन्न सिरिसिल्ल जिन्ना हनुमाजीपेटलो ఈయన స్వస్థలం। इन्हों कहाँ पर पैदा हुए? राजन्न सिरिसिल्ल डिस्ट्रिक्ट हनुमाजीपेटा में इन्हों रहते थे। నాగార్జున సాగరం, కర్పూర వసంతరాయలు, మధ్యతరగతి మందహాసం వంటి 70 కావ్యాలు రచించారు। నాగార్జున సాగరం, కర్పూర వసంతరాయలు, మధ్యతరగతి మందహాసం ऐसे 76 ज्यादा इन्हों क्या करे बुक्स लिखे हैं। पद्म भूषण पुरस्कार लभिंचिंది। इनको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया। विश्वंभर काव्यानिकी इन्होंने लिखे सो एक बुक्स लिखे विश्वंभर काव्यम, इसको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, ये इजी वे में मैं लिखा हूँ, चाहे तो ऐसे भी याद कर सकते हो। आप नहीं याद करने की कोशिश में मत रहिए। अगर आपने याद किया है तो बेहतर है, वही याद कर लीजिए। और अगर याद नहीं किए तो इनको भी एक बार आप अपनी क्लास बुक में लिख के याद कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स।